सारे लोग करते जा रहे हैं। अपूर्वा has done. Anybody else? अपूर्वा के अलावा और किसी से हो पाए? सर इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि लाइक एम्प्लॉय के अंदर जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, वो मतलब पूरा एड्रेस है, खाली ह्यूस्टन में लिखा हो कहीं पे। हाँ जी, हम उसको कैसे सॉर्ट करेंगे? जरा सोचो। एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम में भी तो कहीं पे ए लिखा हुआ था। मैंने यही तो बताया था कि वो ए देखो, बाकी चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। अब एड्रेस में मुझे तो सिर्फ ह्यूस्टन से मतलब है। थैंक यू, थैंक यू। अपूर्वा ने पटक दिया है। आई थिंक अदर्स शुड आल्सो बी एबल टू डू। कुछ और लोग कर रहे हैं, सबसे नहीं भी हो पाए, लेकिन कुछ और करने को मैं समझू के होने लगा है। हाँ जी, नहीं हो रहा। अबे क्या दिक्कत है यार? ये किया तो है, अभी अभी तो किया है। फर्स्ट नेम चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, लेकिन कैसा चाहिए? फर्स्ट नेम शुड बी लाइक कि ए से स्टार्ट हो रहा हो तो ए से स्टार्ट कर दिया स्ट्रिंग, और उसके बाद कुछ भी आ जाए तो परसेंट साइन। अब मैं क्या कह रहा हूँ? सेलेक्ट एस्ट्रे के ले लो, चलो पहले फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जहाँ क्या होता हो एड्रेस लाइक, एड्रेस शुड बी लाइक व्हाट? मैं क्या कह रहा हूँ? परसेंट ह्यूस्टन परसेंट। अब मेरे कहने का मतलब क्या हो? भाई पहले कुछ भी आता हो, बीच में कहीं ह्यूस्टन आता हो, और ह्यूस्टन के बाद फिर कुछ भी आता हो। क्या दिक्कत है? तो सारे एम्प्लॉय, as it happens most of the employees are living in Houston. सर इसमें हमने सिर्फ नाम दिखाना है ना? तुम एफ नेम भी सिलेक्ट करेंगे? अरे सेलेक्ट इसका, सेलेक्ट का मुद्दा नहीं है। सेलेक्ट तो कुछ भी कर लो, बोला है नाम तो हाँ चलो एफ नेम कर लो। मैं वो नहीं समझाना चाह रहा था। कर लो, एफ नेम कर लो,
एल नेम कर दो, जो मर्जी करो। एफ नेम और एड्रेस तो होने चाहिए, तो पता चले कि ह्यूस्टन का है। लो, ऐसा आ जाएगा रिजल्ट। असली बात ये थी समझने की कि प्रैक्टिकल क्वेरी ये कैसा हो सकता है, वाइल्ड कार्ड की जरूरत कहाँ पड़ सकती है प्रैक्टिकली। ऐसी बात हमसे करी जा सकती है। अब ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात होगी। कौन से एम्प्लॉय ह्यूस्टन में रहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट उस लोकेशन पे है या पर्टिकुलर एड्रेस में है। अब एड्रेस से मेरे को एक पर्टिकुलर एंटिटी निकालनी है, हो सकता है। समटाइम्स इट में हैपन कि आपको नाम इस तरह से नहीं दिए हों, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके। हो सकता है नाम कैसे दिए हों, एक ही जगह पूरा नाम लिखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट मिडिल नेम्स ऑफ दैट। ऐसी बातें बोली जा सकती। ठीक है, तो ये तरीके आने चाहिए। अच्छी बात क्या थी कि मेथड ये आपने खुद ढूंढा, मैंने नहीं बताया। दिस वॉज समथिंग जॉयफुल। एक क्वेश्चन अगेन आप अपने आप से करेंगे, देयर इन द चैट बॉक्स एंड देयर ऑन माय स्क्रीन। ट्राई बाय योरसेल्फ। ना सोलंकी, अबे ये मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हो, रन करके देख लो ना, पहले देख तो लो। हाँ, ये पाइथन का टोटका यहाँ नहीं चलेगा।
अर्चना रन थोड़ी हो रहा है। रन हो रहा है क्या? हाँ जी, फाइनली है। पंकज टर्न। बिपाशा नहीं, ऐसा होता तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। मैं इन वन को चाहता हूँ, मतलब एक कॉलम बना देना चाहता हूँ, एक कॉलम में ही पूरा नाम दिख रहा होना चाहिए। अर्चना, यू आर यूजिंग अदर मैथ, यू आर यूजिंग अदर मैथ। कितने मैथ है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास मैथ है, एंड देन देयर इज अदर मैथ। भगवान से डरो। लोगों के पास एक लैपटॉप होता है। तो जब तक दम नहीं तोड़ देता, हम चेंज नहीं करते। अच्छा ठीक है। अरे ठीक है। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स, और कोई इसे फिगर आउट कर पाया? देवेश, देवेश आने आ गया पकड़ में। सिज्जो है। सिज्जो, यू आर वर्किंग ऑन मशीन और समथिंग, यू आर जस्ट हिटिंग एंड ट्राइंग, इट फेल्ट लाइक दैट। ओके। सार्थक मुझे नहीं लगता है काम करता है। पंकज तो कर चुके। देवेश, यू आर क्लोज, यू आर वेरी क्लोज।
आप लोग कर रहे हो, अच्छा ये बताओ, गूगल कर रहे हो, गूगल कर रहे हो ना? आस्था, फाइनल, चलो एक और बार। सार्थक, फाइनली, फैंटास्टिक, गुड टू सी। आस्था, पंकज एंड सार्थक एंड अपूर्व। बाकी लोगों को बताओ कहाँ से मिला, कोड नहीं देना, बाकी लोगों को ये बताओ मिला कहाँ से। कैसे ढूंढा आज? जिन लोगों से नहीं हुआ, डोंट फील बैड, नथिंग रॉन्ग इन इट, इट इज जस्ट दैट कुछ लोग ढूंढ पाए, कुछ लोग नहीं ढूंढ पाए, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। देवेश को मिला फंक्शन टू माई स्किल से, अपूर्वा को मिला है गूगल से, आस्था को भी मिला है गूगल से, पंकज व्हाट अबाउट यू, अर्चना व्हाट अबाउट यू, कहाँ से ढूंढा? हाँ जी। बाकी लोग सोच रहे हैं गूगल, तो हम भी कर रहे थे, एसक्यूएल ट्यूटोरियल पे तो हम भी ढूंढ रहे थे फंक्शन, हमें तो ना मिला। बोलो, जिनको नहीं मिला बोलो ना, बताओ इनको, बताते क्यों नहीं हो? अरे कोई गुनाह थोड़ी हो गया, नहीं मिला नहीं मिला। लेकिन गूगल तो कर रहे थे आप लोग, बाकी लोग बताएंगे जिनको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ट्राई क्या कर रहे थे? पंकज कहता है फ्रॉम फ्रेंड, अच्छा गूगल पे भी नहीं मिला। गूगल पे नहीं मिला रिकॉर्ड, दिखाता हूँ। अगर सही से, ये देख रहे हो मेरा स्क्रीन, पहले पेज पे लिख रहा है, पहले पेज पे पहली चीज, प्रोवाइडेड, मैंने क्वेरी ठीक लिखा। अगर मैं बात यहाँ सही लिख दूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ, टेक्निकली दिस फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेट। अब ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो हमको कॉन्कैटिनेट कहते हैं, तो मैं गूगल कहाँ से करूँगा इसे? लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ वो तो कम से कम इंट्यूटिवली, लॉजिकली, टेंजिबली लिख सकता हूँ। यहाँ पे गूगल में जो कीवर्ड्स लिखने हैं वो तो ठीक लिखो कम से कम। अगर वो ठीक लिख देना, क्योंकि गूगल इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, मुझे और कोई दिमाग ही नहीं लगाने पड़ रहा। तो ये उस बात का आंसर हुआ देवेश, इट इज नॉट अबाउट, देयर इज नथिंग जो एग्जिस्ट करता है वो तुम्हें मिलेगा नहीं यहाँ पे। अगर इफ समथिंग एग्जिस्ट, वो मिल भी जाएगा, प्रोवाइडेड यू लुक फॉर इट प्रॉपरली। ठीक है, हम बेवकूफ़ी जैसे कीवर्ड डाल रहे थे वहाँ पे, इसलिए नहीं मिला था हमें सॉल्यूशन। गॉट इट एवरीबॉडी? ठीक ठाक है यहाँ तक?
बोलो जल्दी जल्दी, अब हो जाएगा। देयर इज द फंक्शन कॉल्ड कॉन्कैट, जो क्या करता है, उसमें मैं स्ट्रिंग्स बताऊंगा ऐसे ऐसे, और वो कुछ तो कर देता है। मे बी नाउ यू कैन गूगल। अबे यार बोलो, सो गए हो क्या? नींद आज बंद करते हैं। आई थिंक ऐसा करते हैं, बंद ही करते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बंद करते हैं। मैंने अभी तक जो कोड हमने किया है वो अपलोड कर दिया है आपके ड्राइव में। उस कोड में कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, छोटे छोटे से प्रैक्टिस के लिए। इच्छा हो करना, वरना मत करना। इंटरेस्ट तुम्हारा वैसे नहीं दिख रहा मुझे तो लगता। ठीक है, तो लेट्स कॉल इट अ डे। अंशुल के साथ कॉल आज शाम को 6:30 पे शेड्यूल हो रहा है, मिल जाएगा नोटिफिकेशन है। ठीक है जी। नहीं सर, ऐसा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एनीवे कोई बात नहीं, करके देखो। थोड़े से उसमें क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने कोड में, वो क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करके देखिए। क्वेश्चन हैं, थोड़े थोड़े से हिंट है, थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से हिंट, और अपने आप ट्राई करोगे तो आराम से, मेरे को लगता है आराम से आप कर पाएंगे। यहीं कॉपी कर दीजिए सर क्वेश्चन, चैट कहाँ पे? चैट में डाल दीजिए। चैट बॉक्स में डालूंगा, ओके। एक मिनट। फोर्टीन तक हो गया ना, तो 15 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप अपने आप करके देखो। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखते हैं इनमें से कितने हो पाते हैं। मैं 5 मिनट का सट्टा ब्रेक ले लेता हूँ तब तक। ठीक है जी। आई मीन स्पीकर ऑन है मेरा, अगर आप ओके बोलोगे सर। तो मुझे पता चलेगा। अगर प्रॉब्लम आता है कुछ तो बता सकते हो। ओके।
ओके पंकज डनॉल नहीं सर, सारे तो नहीं हुए, कुछ हो गए। ओके किसी से कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया हो? हाँ सर, अभी तो कॉन्टेक्ट वाला ही नहीं हुआ पूरा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ गलत हो रहा है। वो बस वही जो हम लिख रहे हैं ना, जो ऐड कर रहे हैं हाँ एफ नेम मेल नेम, वही वो नीचे कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। वो टेबल से पता नहीं क्यों डेटा नहीं उठा रहा, रो और कॉलम स्क्रीन नाम होस्ट का। कर दो, देखते हैं देवेश, स्क्रीन होस्ट करिए। छोटा सा। देवेश स्क्रीन मैं देखने का हूँ आपको। हाँ जी क्या गलत हो रहा है देवेश? मेरे हिसाब से तो फंक्शन तो यही है कि मैं अगर यहाँ पे अपने मिडल और एल नेम को कॉन्केट करता हूँ एम्प्लॉय के टेबल से, तो डेटा उठाना चाहिए था इसमें। देखो बाकी लोग देखो और ध्यान से देखो। सिंपल कॉन्केट आएगा और फिर एज फुल नेम आएगा। क्या चीज? ज्यादा ही अनर्थ नहीं हो रहा था? मैं गूगल करके दिखा रहा हूँ तुम्हें कि कौन सा फंक्शन है, फिर भी फंक्शन गलत लिखा हुआ है। अरे कॉन्कैट डब्ल्यू एस है तुम्हारा, कॉन्कैट नहीं, कॉन्कैट कॉन्कैट डब्ल्यू एस नहीं, कॉन्कैट देखो खाली कॉन्कैट। अंडर स्कोर भी हटा दो और एज फुल नेम करो इसको। ये नाम से इससे कोई फर्क पड़ता है? उससे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया ना? रन तो हो गया, अभी भी वही उठा रहा है। क्या उठा रहा रन है? अब हुआ। इसको भी उठा लेता हूँ। क्या चीज रन की काउंट वाली भाई ये टेबल तुमने रन। उसमें दे रखे हैं कोट्स में, कॉलम हेडर कोट्स में कब देते हैं ना, कभी नहीं देते। नहीं सर, कोई और वो रन हुई है, काउंट वाली रन हुई है। इसको रन करो कॉन्केट रन। हाँ हाँ कॉन्कैट कॉन्केट ही कर रन रहा करी है। है। अरे मैं बता रहा हूँ। अरे भाई कॉलम हेडर जो लिखे हैं कॉन्कैट के अंदर, ये तुमने कोट्स में अरे क्यों दे रखे स्ट्रिंग हैं? दिया है ये। लाइक स्ट्रिंग दे दिया, उस स्ट्रिंग को वो कॉन्कैट कर देता है। कॉलम नंबर आज तक दिए हैं कभी?
हो गया? जी। गलत क्या हो रहा है? ध्यान नहीं है सर काम में। हाँ जी। ध्यान नहीं है सर, ध्यान नहीं दिया, स्ट्रिंग में डाल रखा था। हम्म। पहले तो इंसर्ट दबाओ, तुम्हारा इंसर्ट प्रेस हो गया गलती से, तुम्हारा कर्सर एडिटर बन गया। वो लिखने नहीं देगा तुम्हें, तो क्या करेगा आगे? वही ढूंढ रहा हूँ सर, इंसर्ट का बटन कहाँ होता है। डिलीट के बहुत ऊपर। देर से बहुत देर से परेशान कर रहा है ये। डिलीट के ऊपर होगा या फंक्शन में होगा? फंक्शन की इसके बगल में होता है, हम्म, सबसे ऊपर वाली रो। अब ये गूगल करोगे तुम इस बुढ़ापे में, इंसर्ट का बटन कहाँ होता है? ठीक है सर, मैं कर लूंगा ये। वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें, चलो अपने स्क्रीन से दिखा देता हूँ। कॉन्कैट WS जो फंक्शन उठाया था, फंक्शन गलत नहीं था। कभी कभी क्या होता है, लाइक यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम लाने थे। अगर मैं इसको रन करूँ, बड़ा अच्छा। अगर यहाँ पर ये मैंने बीच में स्पेस दिखाया नहीं इसको, तो ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम, और ये सबको जोड़ के दिखा देगा। ऐसे ही हो रहा था कुछ लोगों का, हुआ था ना कुछ लोगों का। ये सारा का सारा नाम ऐसे लिख के आ गया था, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे थोड़ी बताना चाहिए किसी को नाम। तो एक तरीका तो मेरे को मैनुअली यहाँ पर स्पेस दिखाने पड़ेगा। You guys hear me? बस सुन पा रहे हैं ना मेरे को? या तो मेरे को यस सर। मैनुअली यहाँ पर स्पेस दिखाने पड़ेंगे इस तरह से करके, और तब ये ठीक देगा। तो ये काम भी हो गया, चलो। लेकिन थिंक अबाउट इट, अभी मेरे को कॉन्केटेनेट करनी थी 3 चीजें, एफ नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। सपोज मुझे कॉन्केटेनेट करनी हो 50 चीजें, अब क्या करूं? भाई 50 कॉलम नेम वो तो लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये स्पेस भी 50 ही देने पड़ेंगे क्या? तरीका ठीक नहीं लग रहा। दैट इज वेयर कॉन्कैट अंडरस्कोर WS कम्स इनटू पिक्चर, जो आप यूज कर रहे थे देवेश। ये फंक्शन कॉन्कैट WS मीन्स विद सेपरेटर। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, मैं सेपरेटर बार बार नहीं बताऊंगा। आप इसको ऐसे रन करोगे, वो रन नहीं होगा। अब रन तो हो रहा है, रन तो हो रहा है, ठीक नहीं कर रहा, लेकिन कॉलम्स कॉन्कैटिनेट कर दिए। जो फर्स्ट आर्गुमेंट मैं दूंगा इस फंक्शन में, वो मैं अपना सेपरेटर दे दूंगा। लाइक मेरे को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए सबके बीच में। सो दिस बिकम्स माय सेपरेटर, एंड बाकी सब कॉन्कैटिनेट हो जाए एक के बाद एक। डन। ठीक है, ये था कॉन्कैट। अब बताओ बाकी क्वेश्चंस में क्या हाल है।
Okay, let's do one thing. Let's do it this way. These are called aggregate functions. Total of something, average of something. देखो जब भी मुझसे बोला जाए एनालिसिस, जैसे ही एनालिसिस सामने आता है, what do you mean by analysis? Analysis is essentially about some number. Yes or no? किसी नंबर की बात कर रहा हूँ. Now suppose there are numbers like employee wage, like people's salary, like in this case employee salary is there, है ना. और भी चीजें हो सकती हैं लाइक यू नो ऑर्डर अमाउंट, किसी का ऑर्डर, जैसे अमेजोन पे आपने ऑर्डर लगाते हो. Now what do I do with this umpteen number of values? इतने सारे नंबर्स हैं, उनका करूँ क्या? यूजुअली इट इज अबाउट एग्रीगेटिंग. मेरे को यही तो देखना है अपने एनालिसिस में. टोटल ऑफ समथिंग, एवरेज ऑफ समथिंग, मिनिमम ऑफ समथिंग, मैक्सिमम ऑफ समथिंग, एंड फाइनली काउंट ऑफ समथिंग. देख लो आज तक जितना एनालिसिस किया है तुमने, जाने अनजाने यही तो किया है. नहीं क्या? सही कह रहा हूँ ना? सोच लो, खूब सोचो. इन्हीं एग्रीगेट फंक्शंस का ये एग्रीगेट फंक्शन आपके साथ हमेशा चलेंगे. ये एक्सेल में भी थे, सीक्वल में भी हैं, ये आर में भी मिलेंगे, पाइथन में भी मिलेंगे, हडूप में भी मिलेंगे. तो आई थिंक 15th तो सबसे हो गया होगा. कोई ऐसा तो नहीं जिसका 15th नहीं हो पाया. एवरीबॉडी गॉट इट? अर्चना, आई डोंट वांट यू टू गिव देम कोड. अगर कोड ही देना होगा तो मैं दे दूंगा. अगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करके दे रहा हूँ तो इट मीन समथिंग. फिफ्टीन आई थिंक सभी से हो गया होगा. कोई ऐसा नहीं बचा जिससे 15 नहीं हुआ. तो आई विल नॉट एक्सैजरेट दैट. 16 से फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन. वही आ गया भाई. टोटल हो गया, एवरेज हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, काउंट बचा. तो यहाँ पर वो काउंट के लिए क्वेश्चन है. काउंट करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन. कैसे किया है इसको? जिन्होंने भी किया है डालिए जरा चैट बॉक्स में, पब्लिक रखिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हो गया तो हो ही गया. जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 16 किया है, जैसे भी किया है, जरा चैट बॉक्स में डालिए. गलत देवेश. एक विकेट, एक विकेट. ठीक है अपूर्व. विपाशा, क्वेरी ठीक है, टर्मिनेट करना याद रखिए, टर्मिनेशन भूलेंगे नहीं. ठीक है विपाशा. ठीक है पंकज, बढ़िया. क्या बात कर रहे हो? सिर्फ एक विकेट मिलेगा क्या? और किसी से नहीं हुआ है? हाँ हाँ गलत है भाई देवेश. ऐसा लिखित में चाहिए क्या? सर सर कैसे, मतलब वो एफ नेम लिया, अगर कोई मिसिंग होता तो काउंट नहीं होता, इस वजह से. हाँ जी, एक्चुअली दैट इज. एक तो तुमने अपने में फिर अपन वो लगा रखा है. तो ये तो हमें समझ आ गया कि मुझे काउंट करना है कुछ, लेकिन अब ये मुझे समझ नहीं आया कि काउंट करूँ कैसे. देखो अगर मेरे को बोला गया इसका टोटल करो, एवरेज करो, तो बताना पड़ेगा ना कि सैलरी का टोटल देखना है,
टैक्स अमाउंट का एवरेज देखना है, मिनिमम एज देखनी है, क्या देखना है वो बताना पड़ेगा मुझे। अब ये मेरे को बता रहा है काउंट कर लूँ, करूँ किसे, कौन सा कॉलम। सपोज मैं ले लूँ एफ ने, जैसे दिवेश ने लिया, फ्रॉम एम्प्लॉय, और मैं रन करता हूँ उसको, बढ़िया 8 एम्प्लॉय थे, काउंट हो गए। भाई मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नेम काउंट कर लो सारे एम्प्लॉयज के, तो पता चल जाएंगे कितने एम्प्लॉय। गलत क्या है इसमें, गलत क्या है इसमें? मिसिंग नेम। हाँ जी, दिखा देता हूँ, हमारे पास 8 एम्प्लॉय हैं। सपोज मैं सोचूं कि ऐसे तो मैं अगर सुपरवाइजर एसएसएन काउंट कर लूँ तो भी हो जाना चाहिए। कहने का मतलब ये, अगर मैंने गलत कॉलम चूज कर लिया जिसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज थे, तो आपका क्वेरी वो मिसिंग वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा, जो अवेलेबल वैल्यूज है उन्हें काउंट करके आंसर बता देगा, आंसर गलत हो जाएगा। मेरे को काउंट करने थे एम्प्लॉयज, बॉस थोड़ी काउंट करने थे, लेकिन मैंने गलती से कॉलम गलत चूज कर लिया और मेरा काउंट ऑफ एम्प्लॉयज गलत हो गया क्योंकि वहां पर मिसिंग वैल्यू है। हाँ जी, क्या कर सकते हैं इसे ठीक करने के लिए ताकि ये एरर ना हो हमसे? So it is always a good idea to count what primary key, जैसा पंकज ने और भी आप लोगों में से कुछ ने किया भी है। प्राइमरी की होता है तो क्या हो गया, मेरी 2-3 चीजें बिल्कुल श्योर हो जाती हैं। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नंबर 1। प्राइमरी की मिसिंग नहीं हो सकता किसी के लिए, यस और नो। तो नाउ आई कैन बी 100% श्योर कि मेरा जो भी काउंट आने वाला है वो ठीक ही आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर हो कि ये वाले लोग काउंट करके बताओ, तो ध्यान रखेंगे इसको, कौन सा कॉलम, प्राइमरी की कॉलम से काउंट करें, नॉट एनी अदर कॉलम वहां पर। बिकॉज ये तो 8 लाइन का डेटा है, तो दिख गया आपको कि मिसिंग वैल्यू है, वैसे थोड़ी दिखेगा। समटाइम्स इट में हैपन लाइक यहाँ पर प्राइमरी की हमने सेट की है। समटाइम्स मे बी अगर क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा हो जाए, ऐसा हो भी सकता है, वो लोग आपको डेटा बताएं और उसमें जो वो उन्होंने बताया नहीं कि प्राइमरी की कौन, एंड नाउ यू आर नॉट वेरी श्योर कि प्राइमरी की है कौन। ये तो हम देख चुके हैं ना, कुछ टेबल्स ऐसी हैं जहाँ प्राइमरी की हो भी नहीं सकता, कुछ टेबल्स ऐसी हैं जहाँ चलो प्राइमरी की कुछ हो सकता है लेकिन डिफाइन नहीं किया डेटा इंजीनियर ने, और मुझे तो पता नहीं चल रहा। यहाँ पर तो सेट करके दिख रहा था, उसने सेट नहीं किया तो मुझे दिखेगा ही नहीं ना कौन है प्राइमरी की। इन दैट केस व्हाट डू आई डू, अगेन नॉट काउंटिंग एनी रैंडम कॉलम, व्हाट आई विल काउंट एस्ट्रिक्ट। तो जिन्होंने एस्ट्रिक्ट काउंट किया है वो भी ठीक है। एस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम, सारे कॉलम की वजह से क्या हुआ है, नाउ आई एम काउंटिंग नंबर ऑफ रोज, नॉट वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। आई एम काउंटिंग ऑल द कॉलम्स, सारे ही कॉलम की एंटिटीज काउंट कर रहा हूँ, तो एक तरह से रो काउंट कर रहा हूँ ना। अरे बोलो, एस्ट्रिक से वही तो होता था, पूरी रो प्रिंट हो जाती थी, फिर उसमें हम कॉलम देख लेते थे कौन सा कॉलम को डिस्प्ले कराना है कौन सा नहीं। ये करने से क्या होगा, सपोज आपका एम्प्लॉय टेबल है, देखो इसमें ऐसी रो तो नहीं हो सकती ना कि उसमें पूरी की पूरी रो ही मिसिंग है, पूरी रो मिसिंग है तो रो ब्लैंक हो गई, मुझे काउंट भी नहीं करनी चाहिए फिर तो। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर पूरी रो ही ब्लैंक होगी तो वो छूट जाएगी, छूट भी जानी चाहिए, अदरवाइज काउंट हो जाएगा, वो तो मेरे को चाहिए। सो दिस इज अ सेफर चॉइस। अगर यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट प्राइमरी, सेलेक्ट एंटायर रो, काउंट एंटायर रो। तो ये एक छोटी सी चीज थी
जो कैच हो जाता है कभी कभी। और बताओ, क्वेश्चन 17 कहता है फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव सर क्वेश्चन नंबर डिपेंडेंट्स। सर क्वेश्चन नंबर 16 एरर दे रहा है मेरी मैम। एरर दे रहा है तो पढ़ो यार, एरर क्या देगा। Same problem 1064. You have an error in your SQL Connect. एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। देखो क्या गलत हो रहा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके ऊपर वाला यहाँ ये क्वेश्चन को हैशटैग किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन हैशटैग नहीं किया है। ये सर दे रखा है, क्वेश्चन को हैशटैग दे रखा है। इसके पहले वाला जो क्वेरी है वो टर्मिनेट किया हुआ है। एक सेकंड सर। यस सर। ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखा है या कुछ और लिखा है? एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ। ओके सर, डन हो गया। चलो फाइनली पेज 17 कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव डिपेंडेंट्स। किससे हो गया ये? किसी से ये हुआ है या किसी से भी नहीं हुआ? किसी से हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ क्या? अच्छा ना, मे बी नाउ आई नीड योर हेल्प। अगर हो गया है तो भेजो क्वेश्चन 17। होमवर्क का अभी गुंजाइश नहीं है, अभी काफी हो गया है। देखो बनाना शुरू करते हैं। मेरे को लग ही रहा था ये करोगे तुम लोग। पहले तो यही देखना शुरू करो जो हमेशा बता रहा हूँ। ये जो बहुत जल्दी से, क्योंकि सब चीजें एम्प्लॉय टेबल पे हो रही है, इसमें भी एम्प्लॉय टेबल पे खड़े हो गए जाते। एम्प्लॉय टेबल में कहाँ पता चल रहा है किसका डिपेंडेंट कौन है? अरे कहाँ से पता चलेगा कि डिपेंडेंट है कि नहीं है इस आदमी का या औरत का, फॉर दैट मैटर। डिपेंडेंट टेबल। हाँ रिमेम्बर, डे 1 से बता रहा हूँ कि क्वेरी को लॉजिक से समझना शुरू करो तो ही इवेंचुअली पहुंचोगे कहीं पे, नहीं तो यही चलता रहेगा हिट एंड ट्राई। स्टॉप डूइंग इट, फ्रेज क्वेरी प्रॉपर्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स दैट फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम का इंतजाम सबसे पहले करेंगे। कहाँ से मिल सकता है डेटा? डिपेंडेंट टेबल से। अब पता है। डिपेंडेंट टेबल से चाहिए क्या? सेलेक्ट, वी नीड टू काउंट। ओके, तो काउंट फंक्शन आ गया। अब काउंट की चिंता चलो करते हैं। टेबल की शक्ल देखिए जरा। डिपेंडेंट टेबल, ये है डिपेंडेंट टेबल।
कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर? ये एम्प्लॉय है, उसका एसएसएन दिया हुआ है, उस एम्प्लॉय के डिपेंडेंट का नाम क्या है, जेंडर क्या है, बर्थ डेट क्या है, रिलेशन क्या है, सब डिटेल्स इस तरह से। प्रॉब्लम क्या है, किसी एम्प्लॉय के तो मल्टीपल डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इन दिस केस है भी, तो ये सेम एम्प्लॉय बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो इसका मतलब मेरे को ये 3 बार थोड़ी काउंट करना है साथ में। को मेरे से क्या बोला है क्वेश्चन में, वो एम्प्लॉय बताओ जिनका कोई ना कोई डिपेंडेंट है, तो वो एम्प्लॉय तो ये रहे जिनका कोई ना कोई डिपेंडेंट है। बट अगर मैं ये सारी वैल्यूज काउंट करूंगा तो डुप्लीकेट भी काउंट हो जाएगा। करके देख लेते हैं। इफ आई डू इट दिस वे, उसने सारे एसएसएन काउंट कर लिए जितने भी एसएसएन वैल्यूज दिए थे। अब एसएसएन वैल्यूज तो डुप्लीकेट हो रहे हैं, मैं वो नहीं चाहता था। तो फॉर दैट वी हैव अनदर थिंग व्हिच कम्स इन हैंडी मैनी अ टाइम्स, जब आपको डुप्लीकेट्स हटा करके कोई ऑपरेशन एग्रीगेशन करना हो। मैनी टाइम्स आपको टोटल और एवरेज ये भी ऐसे चाहिए होंगे कि डुप्लीकेट हटा के तब निकाल। तो द क्लॉज इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन आती है ना, है कोई स्टेट बोर्ड वाले यहाँ पे मेरे जैसे? आई डोंट नो सीबीएसई आईसीएसई में क्या चलता है, स्टेट बोर्ड में चलता है। देयर इज सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्टिंक्शन, विशेष योग्यता। हाँ, हालांकि इतनी विशेष होती नहीं, वो मिल जाती है 75% से ऊपर ही। डिस्टिंक्ट मीन्स विशेष हो जाए, डुप्लीकेट नहीं हो रहा, जो पहले से आ गया वो नहीं चाहिए। Now if I run this, it will count only the distinct values. अब ठीक है। And now you can have alias or whatever to make your result beautiful. So employee count आ जाए, इस तरह से। ठीक है जी। सर हाँ जी। इसी में अभी तो हमारे का सेम टेबल से ही मिल गया हाँ जो हमें रिक्वायर्ड था। इसी में कोई उसका नाम मांग लेता, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जगह लिखा होता है नेम ऑफ एम्प्लॉयज। हाँ, उसकी चिंता अभी करेंगे। टाइम में उसकी, हाँ हाँ, उसकी चिंता अभी करेंगे। ऐसा भी होगा कि आपका कुछ डेटा एक टेबल से चाहिए, कुछ डेटा दूसरी टेबल से चाहिए, लेकिन रिजल्ट सबका एक जगह चाहिए। तो क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है, करेंगे। तो अभी रुकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं। तो फिलहाल ये ठीक है। Can we use here हाँ जी, having clause? हैविंग क्लॉज किस लिए? Like select count column from table name, having count column greater than 1. अच्छा, उस पर्पज Whose से कह रहे purpose? हो? हाँ, ओके Yeah, ओके, whose समझ purpose? गया समझ गया समझ गया समझ गया। This is the answer of last. बाकी बाकी लोगों को समझा क्या बोला अर्चना ने? मैं बता देता हूँ उसके कहने का मतलब क्या हुआ। अभी तो हमें एम्प्लॉय टेबल, ये सारे टेबल एम्प्लॉय डिपेंडेंट दिख रहा है, डिपेंडेंट टेबल दिख रहा है। ये 3-4 एम्प्लॉय हैं और सबके कुछ कुछ डिपेंडेंट है, टोटल डेटा ही 7-8 रोज का है। तो हमने देख लिया है। सपोज ऐसा डेटा होता, या डेटा कैसा होता कि एसएसएन गिवन है, और सपोज
कैसा होता? चलो एक केस बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मुझे कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए, इस क्वेश्चन से वो क्लियर नहीं तो है। लास्ट क्लास में उसने डुप्लीकेट वैल्यूज एंट्री कर दी थी ना, रीड करना था वहाँ पे भी अच्छा हैविंग क्लॉज को अभी रोक दो थोड़ा सा, आते हैं उस पर। इस क्वेरी से इसमें जरूरत नहीं है, तो दिखा दूंगा। एक दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे ख्याल से एक तो प्रॉब्लम है उसमें। 18 क्वेश्चन क्या था? डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिटेल्स हु डू नॉट हैव सुपरवाइजर। डू नॉट हैव सुपरवाइजर। पहले तो ये बताओ ऐसा एम्प्लॉय कौन होगा जिसका बॉस नहीं होता? अरे बॉस तो सबका ही होता है। CEO। हाँ सही बात यार, ओनर ऑफ बिजनेस भी तो होगा ना कोई, एमडी और सीईओ, हु इज रनिंग द शो। अरे ही और शी इज द टॉप बॉस, उसका बॉस कौन होगा? तो एम्प्लॉय टेबल में क्या ऐसी चीजें आ रही हैं? आ तो रही हैं, ये रहा सुपर एसेसन, और सुपर एसेसन किसी का मिसिंग भी है, किसी का तो है, ये दिखा रहा है नल। तो जब मिसिंग वैल्यू होता है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नल। तो बहुत बढ़िया, लिखते हैं डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल। डिटेल क्या है? अच्छी बात है, तो एस्ट्रिक हो गया। फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ले आते हैं, वहीं से पता चलेगा। वेयर सुपरवाइजर एसेसन नल हो जाए, सही बात है। yes or no? सेलेक्ट डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में जिसका सुपरवाइजर नल हो जाए उसका डिटेल ले आओ। If I run this, it shows blank. But when I do it with keyword is, तो ये रन हो जाता है। अब ये मेरे को ये डिटेल लाके दे रहा है। जिनसे नहीं हुआ है उनसे मोस्ट प्रोबेबली शायद इसलिए ही नहीं हुआ होगा क्योंकि वो इज की जगह इक्वल टू लगा रहे हैं। ऐसा है कोई यहाँ पर? मैंने पहले इक्वल टू फिर इसका लगा। देखो नल इज समथिंग स्पेशल, दिस रिप्रेजेंट्स मिसिंग वैल्यू, और ये मिसिंग वैल्यू अभी आगे भी आप देखोगे, ये इसका अलग ही ताप है डेटा साइंस का। अगर मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ तो मैं लॉजिकली गलत कर दे रहा हूँ सीक्वल के हिसाब से। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ सुपरवाइजर कॉलम की हर वैल्यू कि वो इतनी है क्या नहीं है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नल। नल रिप्रेजेंट्स ब्लैंक या मिसिंग वैल्यू। सीक्वल क्या कह रहा है? अरे जो है नहीं उससे कंपेयर कैसे करूँ? समझ गए बात? लॉजिकली क्या गलत हो रहा है? जो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है यार, हैड इट बीन 5, हैड इट बीन सम वैल्यू, तो मेरे को पता चलता कि ये इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। जब वो है ही नहीं तो कैसे बताऊँ इक्वल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसलिए सीक्वल क्या कह रहा है? तुम कह रहे हो ये उसके बराबर हो जाता है क्या? किसके बराबर? जो मुझे पता नहीं है। तो सीक्वल कहता है मुझे रिजल्ट भी नहीं पता है, ब्लैंक दे देता है। सो दैट इज व्हाई I use the word is. When I say is,
तो नाउ आई एम सिंपली चेकिंग वेदर सुपर एसेशन नल हो गया है कि नहीं हो गया, वेदर इज इट ब्लैंक और नॉट। तो अब उसको बताया कि हाँ ब्लैंक वो है कि नहीं है, हाँ जहाँ हो गया है बताया। तो नल के साथ इक्वल टू साइन नहीं चलता है, मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी ठीक है। 19th एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है? नाइनटीन्थ क्वेश्चन कहता है डिस्प्ले एसेशन ऑफ मैनेजर एंड ईयर इन विच मैनेजर वाज अपॉइंटेड। आओ आओ बनाना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले क्या फिक्स करते हैं हम, कौन से टेबल से मिलेगा ये डेटा, कौन सा टेबल? कौन सा टेबल? डिपार्टमेंट टेबल। सही बात है। तो सेलेक्ट की चिंता बाद में करते हैं, पहले फ्रॉम की चिंता करते हैं, यही सिखाया ना हमने। फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो फ्रॉम तो हुआ डिपार्टमेंट, कंडीशन कुछ है नहीं तो आगे जाने की जरूरत नहीं, नहीं तो वेयर तक जाते हैं। हाँ अब कहता है सेलेक्ट, सेलेक्ट करो क्या, एसएसएन। तो एसएसएन कॉलम आ रहा है उसमें एमजीआर एसएसएन करके। और दूसरा कहता है मैनेजर वाज अपॉइंटेड, मैनेजर को अपॉइंट कब किया गया है, सो दैट इज एमजीआर डेट गिवन है। इनको हम एलियास भी दे सकते हैं, थोड़ा अच्छे से अगर बताना चाहो। तो इस तरह से मैनेजर स्टैंड का है। कुछ तो भी अच्छे से देखना, रिजल्ट एंड इफ आई रन दिस, रिजल्ट आ जाता है बड़ा अच्छे से क्लीन क्लीन। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, बात अभी पूरी नहीं हुई। क्यों? हमसे बोला गया था फाइंड द ईयर इन विच मैनेजर वाज अपॉइंटेड, नॉट द एंटायर डेट। हाँ प्रैक्टिकली आदमी ठीक ही बात कर रहा है यार, एक एक दिन थोड़ी काउंट कर रहा हूँ मैं कि इस याद में कितना पुराना हो गया हमारी ऑर्गेनाइजेशन। मे बी ईयर विल मेक सेंस। आज हम 2021 में बैठे हैं, सो इफ आई स्टार्टेड माय करियर इन से 2008, आई मीन हाँ सच में 2008 में शुरू किया था। तो हाँ देख के पता चलता है 13 साल हो गए हैं। अभी एक एक दिन काउंट थोड़ी करेंगे, या मंथ वाइज मंथ थोड़े कौन काउंट करता है। तो वो कह रहे हैं वही बताओ, काम की चीज बताओ, किस ईयर में ये मैनेजर, दिस मैनेजर टुक चार्ज। तो ईयर फेच करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? पंकज ईयर तो नहीं आया, जरा शक्ल देखो इसकी। It is a date in a format YYMMDD. I am only worried about YY. हाँ जी अर्चना, रिमेम्बर इसकी हमने डाटा टाइप डेट सेट की थी, और जब डेट सेट की थी तो हमने पर्टिकुलर सिंटैक्स हमें फॉलो करना पड़ा था डेट एंट्री का, क्योंकि एसक्यूएल को मालूम है ये डेट होता है, तो वो डेटा वैसे ही लेगा जो उसे सिंटैक्स आता है डेट का। सही बात है, रिमेम्बर दैट। And when you have a date, there are date family functions which are available to you, like year and year week. ऐसे ही मंथ फंक्शन भी होता है, और भी होते हैं, वीक डे फंक्शन भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ईयर फंक्शन मिल गया है, और ईयर फंक्शन अगर मैं डेट कॉलम पे रन कर दूं तो वो उसमें से ईयर उठा के ले आता है, प्रोवाइडेड के वो सिंटैक्स फॉलो हो रहा हो। सिंटैक्स जरूरी है भैया, सिंटैक्स हमेशा YYMMDD ही रहेगा, तभी उसे समझ आएगा, अदरवाइज उसको समझ नहीं आता। वो गढ़ सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट।
तो उसने वही किया है, सबसे पहले उसे जो दिखे 4 डिजिट वो उठा के लेना है। हो गया काम, यही चाहिए था। ठीक है जी गाइस, सो आई थिंक इनफ फॉर टुडे, लेट्स वाइंड इट अप हियर। कुछ प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, मतलब अगर जान हो इतनी दे दो सर, दे दो। तो भेज देता हूँ, नहीं तो कल मिलता है। एक काम कर रहा हूँ, ये जो वर्ल्ड स्कीमा देख रहे हो ना आप यहाँ पे नीचे दे रहे वर्ल्ड स्कीमा वर्ल्ड, तो इसको हाईलाइट कर लेना डबल क्लिक करके, तो आप इसके लिए कोड कर पाओगे। ओपन अ फ्रेश टैब, एक नया फ्रेश टैब ओपन कर लीजिएगा और उसके लिए सारी कोडिंग आप यहाँ पर करेंगे। सब कुछ यू नो पॉच पॉच मत कर देना। तो वर्ल्ड स्कीमा में कुछ टेबल्स हैं, देयर आर टेबल सिटी, कंट्री, कंट्री लैंग्वेज, ऐसे करके कुछ कॉलम्स हैं, ऐसे टेबल्स हैं। हर टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, कंट्री टेबल में बहुत सारे कॉलम्स हैं। ओके, तो ये एक स्कीमा बना है प्रैक्टिस के लिए। मैं इस पे आपको कोई छोटा सा 8-10 क्वेश्चन का भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो देख लेना आप लोग कितने हो पाते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सारे कर पाओगे। अगर किसी का माइक ऑन है, अरे किसी का माइक ऑन है, कोई पानी फेंकने वाला तो मेरे को क्या कर रहा था मैं। चलो ठीक है, मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, आंसर करके देख लेना। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग के सारे कर पाओगे, जितने कर पाओ ठीक है, बाकी टाइम के साथ साथ होने लगेगा। ठीक है जी, कौन सा नाम भाई? सर ये जो SQL फाइल 6 और ये क्वेरी 1 लिख के आ रहा है, इनको चेंज कर सकते हैं? हाँ, जब सेव करोगे तो ऑफर मिलेगा। सेव करना। हाँ, जब कंट्रोल एस करोगे तो ऑफर मिलेगा, ऑफर का पूरा लाभ उठाए। ठीक है जी। सर एक बार ड्राइव का लिंक अगर वो कर दीजिए मैसेज में। ड्राइव का लिंक मैं टेलीग्राम पे डिलीट हो डाल रहा गया। हूँ। मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ यार, मेरे को मीटिंग लीव करना है। आई हैव टू जॉइन समथिंग, अनदर कॉल, यू नो, विद ओके एचओ सर, ओके। इन 2 मिनट्स जस्ट। तो मैं ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।